प्रभु का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु हमारे एक को आशीर्वाद करें। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक 4 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 4 पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे। हालेलुया। यहाँ कितना अच्छी तरह से प्रभु का वचन हमारा बीच में आया है। क्या लिखा है? हे यरूशलेम। हालेलुया। अभी समझो कि कोई कहते हैं हे लांबा चर्च। क्या कहते हैं? हे लांबा चर्च। हे लांबा चर्च मतलब क्या? ये बड़ा मकान नहीं, इमारत नहीं है। ये लांबा चर्च के हर एक सभ्य है। ये लांबा चर्च के हाल में प्रार्थना के लिए सभा में आने वाले सारे लोगों को जो है संबोधित करते हैं। ऐसा ही है यरूशलेम करके जब बोलते हैं, यरूशलेम में रहने वाले सारे निवासियों को ये बता रहा है। यरूशलेम में कौन रहता है? यहूदी लोग रहते हैं। यरूशलेम में कौन रहते हैं? इसराइल लोग रहते हैं। यरूशलेम में कौन रहते हैं? यरूशलेम में यहूदा का राजधानी, पहले इजराइल का राजधानी था। उसमें इजराइल के राजा, यहूदा के राजा वहाँ रहते थे। यहूदा के राजा का महल रहता था। हालेलुया। इसलिए हे यरूशलेम करके जब संबोधित करते हैं, उसका मतलब है कि यरूशलेम में रहने वाले सारे लोगों, हालेलुया, अपना हृदय बुराई से धो। अपना हृदय बुराई से धो। यरूशलेम में रहने वाले लोगों को बताने की जरूरत होती है क्या है? यरूशलेम में रहने वाले सारे लोग कतना किए हुए लोग हैं। 8वां दिन है, सुन रहे बच्चे? हालेलुया। 8वां दिन में एक लड़का जब जन्म होते हैं उसको खतना करते हैं, उसको परमेश्वर के सामने ले आते हैं, परमेश्वर के भवन में। और परमेश्वर के भवन में उसके लिए एक कबूतर या कोई बकरा बलिदान करते हैं। ऐसा उसको शुद्ध करते हैं, उसको पवित्र करते हैं। याजक के हाथ से वो आशीर्वाद पाता है। ऐसा लोग है वहां रहते हैं। हालेलुया। कि हर एक यरूशलेम में निवासियों के लिए खतना की जरूरत है। और अपने आप को ये लोग पवित्र कहते हैं। ये लोग अन्य जाति लोगों का घर में जाकर के खाना भी नहीं खाते हैं, उनके साथ कोई व्यवहार भी नहीं रहते हैं। इसी प्रकार के लोग हैं यरूशलेम में रहने वाले लोग हैं। यरूशलेम में रहने वाले सारे लोग यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में जाने वाले लोग हैं, वहाँ प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हर एक नियम को पालन करने वाले हैं, हर एक पाप के लिए बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं। उनके लिए कई कुछ जो है बलिदान होता है। अन्न बलि होता है, दोष बलि होता है, उत्साह बलि होता है, कि होम बलि होता है। ऐसा अपना अपना पाप के हिसाब से लोग बलिदान चढ़ाने वाले हैं। ग्लोरी। ऐसे लोगों को यहाँ ये वचन संबोधित करता है। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो। मतलब क्या है? यरूशलेम में रहते हैं, पवित्र कहलाते हैं, तो भी उनके जीवन में क्या है? बुराई रहती है। हालेलुया। पवित्र लोगों के जीवन में बुराई रहती है। कि यहाँ क्या लिखा है? अपना हृदय बुराई से दो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। हालेलुया। आपका उद्धार होना है, आपकी जिंदगी पवित्र रहना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपकी जिंदगी पवित्र नहीं है, आप कितने भी जो है परमेश्वर का प्रमाण को पूरा कर दिया है, मान लिया, तो भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार बपतिस्मा लिए हैं, कई लोग पवित्र आत्मा पाए हैं, कई लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग सेवकाई करते हैं, कई लोग इस जो है भवन में 3-4 मीटिंग में आने वाले भी यहाँ आए हैं। हालेलुया। उसको कोई मतलब नहीं। पवित्र लोगों, यहाँ क्या लिखा है? हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो। हालेलुया। आपको अपना हाथ बुराई से धोना चाहिए। आप बुराई से हाथ को धोएंगे नहीं, हृदय को धोएंगे नहीं है, शुद्ध नहीं होएंगे, आपको स्तुति करने के लिए भी जो है अधिकार नहीं है। हे धर्मियों, यहोवा के लिए जय जयकार करो, यहोवा की स्तुति करो। स्तुति करना पवित्र लोगों को, धर्मियों को योग्य है। हालेलुया। ऐसा हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन में। धर्मियों स्तुति करे, उसका शोभा है। हालेलुया। समझे ना प्रभु? परमेश्वर दुष्टों से कहते हैं
तुझे मेरा नियम को वर्णन करने से क्या काम है? सुन रहे प्रभु के लोग, परमेश्वर दुष्टों से कहता है तुझे तेरा नियम को वर्णन करने से क्या काम है? हम परमेश्वर का नियम को, वचन को वर्णन भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते हैं, सिखा भी नहीं सकते हैं, उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं जब हम जो है बुराई करते हैं तो। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों क्या लिखा है, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। यरूशलेम के वासियों इसी प्रकार प्रभु के पीछे खर्च भी करते थे, प्रभु की उपस्थिति में भी आते थे, अमावस्या का दिन प्रभु के उपस्थिति में आते थे, पूर्णमासी का समय में फुल मून के दिन में भी आते थे, ये लोग प्रभु के सामने आते थे। बहुत आराधना स्तुति भजन सब गाँव गाँव में होता था उन दिनों में। हालेलुया। वचन जानते थे, वचन पढ़ते थे, और मूसा की व्यवस्था गांव गांव में शहर शहर में पढ़ा जाता था, लोगों को इकट्ठा करके पढ़ते थे, लोगों को कान में वो सुनाई देती थी ये व्यवस्था। तो भी यहाँ क्या लिखा है, तुम अपना बुराई से खुद को धो डालो। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। उद्धार पवित्र लोगों का है। हालेलुया। सिर्फ कुछ नियम को हम पालन करके हम स्वर्ग में चले जाएंगे करके जो आशा रखेंगे उन लोगों के लिए नहीं है ये। हालेलुया। ग्लोरी, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी। हम पढ़ेंगे एक वचन और पढ़ेंगे। हालेलुया। ग्लोरी। और दूसरा लिखा है, देखो उसी में पढ़ो 14 में, कि तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? अब व्यर्थ कल्पनाएं तो मुझे में क्या कमी है, क्या बोलते हैं, मुझे में क्या कमी, मैं तो परिशी हूँ, मैं वचन को सिखाने वाला हूँ, मेरे सामने सैकड़ों संख्या में लोग बैठ करके परमेश्वर की व्यवस्था सुनते हैं, मैं व्यवस्था सिखाता हूँ, और मैं अमावस्या के दिन में भी प्रभु की उपस्थिति में आता हूँ, पूर्णमासी में भी आकर के वचन सुनाता हूँ, मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता हूँ, मैं 10 मांस करता हूँ, देता हूँ। इसी प्रकार हम परमेश्वर का बहुत नियम को पालन करने वाला हो सकता है। मैं बलिदान चढ़ाता हूँ, कोई बलिदान बाकी नहीं कि मैंने नहीं चढ़ाया है। होम बलि चढ़ाया है, दोष बलि चढ़ाया है, पाप बलि चढ़ाया है, अन्न बलि चढ़ाया है। हालेलुया। ये सब उत्साह बलि चढ़ाया है, कोई बलि बाकी नहीं। फिर मुझे अंदर क्या कमी है? आप समझा ना? इसी प्रकार हम सोच में नहीं रहेंगे। हमारा जीवन को, हमारा हृदय को, हमारा मन को बुराई से धोना चाहिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 26 भजन संगीता, उसका 6वीं आयत क्या कहता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। कैसा? हमारा हाथ को कैसा धोना चाहिए? निर्दोषता का जल से, वचन से धोऊंगा, तब ये यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रतिष्ठा करूंगा। उनकी वेदी का प्रतिष्ठा करना है तो उनकी स्तुति करना है, उनकी आराधना करना, उनके पास आना है, तो क्या करना चाहिए? निर्दोषता के जल से धोऊंगा, पवित्र वचन से मैं अपना जीवन को धोऊंगा। आप समझ रहे प्रभु के लोगों, प्रभु के पवित्र लोगों में हमेशा बोलते आ रहा हूं, एक ही जिंदगी है। इस जिंदगी में हम मोह विलास, सुख विलास करके हमारा शरीर को बिगाड़ेंगे, हमारा प्राण आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर हमारा प्राण आत्मा रहता है, हमारा आत्मा भी कलंकित हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा हमारा शरीर का पाप के द्वारा। इसलिए हमारा हाथ को, हमारा जीवन को, हमारा मन को, हमारा शरीर को पवित्र रखना अनिवार्य है। हालेलुया। ये मुख्य बात है। हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, देखो क्या हम पढ़ते हैं, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो। बुराई के मतलब हमारा मन के अंदर कोई बुराई को आने ना दो। हालेलुया। व्यर्थ कल्पना में न रहो। क्या लिखा है, तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? हालेलुया। ग्लोरी जी से। यरूशलेम में रहने वाले फरीसी, सदूकी, शास्त्री, महायाजक लोग यरूशलेम के निवासियों के बारे में कैसा लिखा है? हालेलुया। ये लोग मानते थे अपना घर में, हालेलुया,
क्या है कि बर्तन को बराबर साफ करते थे, बस नहीं शुद्ध हूं करके। लेकिन ये लोग बहुत पवित्र है भाई, 2 बार बर्तन को सफाई करते हैं, हाथ पाँव धो करके ही बाजार से आएंगे, बाहर से आएंगे, हाथ पाँव धो करके ही घर के अंदर आएंगे, नहा धो करके फिर रोटी खाएंगे, खाना खाएंगे। इनको ये संप्रदाय से आप शुद्ध नहीं होएंगे। आप समझ रहे प्रभु के लोगों, प्रभु ने क्या बोला है, हालेलुया। जो हृदय के अंदर में से आता है, विविचार है, चोरी है, लालच है, वैर भाव है, ईर्षा है, क्रोध है, विरोध है, मोह है, दुष्टता है, अशुद्धता है, ये सारी वस्तुएं हमारा हृदय के अंदर में से निकलती है, निकल करके हमको अशुद्ध करता है। हमको अशुद्ध करने वाला हमारा हृदय है, हालेलुया। और यिर्मयाह 17 अध्याय 9 में पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, हृदय तो सबसे बड़ा कपटी है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जान सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। क्यों परमेश्वर यरूशलेम में रहने वाले लोगों को सलाह देता है, सहमति देता है, बुद्धि देता है, समझाता है? क्योंकि मन क्या है, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हमारा मन हमें धोखा देता है। यरूशलेम में रहने वाले लोग कल्पना का दुनिया में रहते हैं, कई पापों करते हैं तो भी अपना मन में कहते हैं हम शुद्ध है, हम पवित्र है, हम अब्राहम की संतान है, हालेलुया। ये ऐसा कहने से, मेरा बाप है, मेरा दादा है, प्रभु के लिए बहुत कठिन काम किया है, बहुत मेहनत किया है, रात दिन वचन पढ़ा है, रात दिन प्रार्थना किया है। भाई आपको क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने किया है तो पिताजी स्वर्ग में गया, आप क्या कर रहे हो? पिताजी का धर्म का काम से आप धर्मी नहीं बन सकता है, शायद आपका बचाव हो सकता है। आपको प्रभु क्या करेगा, बचाएगा, कई आपत्ति से बचाएगा, आपका बाप आपका दादा को मुंह दे करके। लेकिन आप पाप करेंगे, आपको नरक में जाना है, हालेलुया। इसलिए लिखा है, हे यरूशलेम अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? कब तक? मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सही हूं, मैं सीधा हूं, मैं खरा। आप खुद को गवाही दे देंगे। आप खुद का धन्य कहने से क्या आप धन्य है? आप भाग्यवान है? आप प्रभु आपको बचने देगा? नहीं है, हालेलुया। प्रभु आपका काम को भी गिनता है, हालेलुया जीसस। एक बार तो प्रभु ने आपको बचा लिया है, जब आपने प्रभु के पास आकर के विनती किया है, हालेलुया, मेरे पापों को क्षमा करो। बारंबार आपको पाप ही करते रहना जान पूछ करके। अब जानते हैं मैं पापी हूं, फिर से वही करना है। अज्ञानता से कुछ पाप हो जाता है, उसी के लिए माफ है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, ऐसा भी पाप है जो दंड योग्य है, ऐसा भी पाप है जो नरक का योग्य नहीं है, हालेलुया। सुन रहे सब धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया 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 हालेलुया। देखो वही जो है 4 मातिया यिर्मयाह उसका 22वीं कलम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं है, जिनमें कुछ भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, बुराई करने को तो वो, बोलिए, बुराई करने के तो वो बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते, भलाई करना नहीं जानते। प्रभु के लोगों, मैं थोड़ी देर के पहले इसको ज्यादा दबाव करके बोला है, आप 3-4 मीटिंग में आते होंगे, हफ्ता में 2 दिन उपवास करते होंगे, और दशमांश भी देते होंगे, हालेलुया, प्रभु की सेवा भी करते होंगे। लेकिन आप एक भूखे को देखेंगे आपका घर के सामने, उनको खिलाएंगे नहीं है,
उनको पिलाएंगे नहीं, उनको कुछ, उनका बचाव के लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर ये सब बात आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने कोई ऐसे व्यक्ति आ जावे जिनको आपको करने के लिए कुछ ताकत है, आप करो, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना, आपको करना है। हाल आप तो दशमांश देते हैं, क्यों? आपका नियम है, आपको नियम के अनुसार करते हैं। अब चर्च में आते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं, उनको याद करने के लिए आते हैं, उनका वचन से सीखने के लिए आते हैं। ये आपका फायदा के लिए, आपका लाभ के लिए, हालेलुया। सब कुछ करना है, हालेलुया, ग्लोरी। यहाँ क्या लिखा है देखो, बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है। खराब काम करना, किसी को बिगाड़ना है, किसी के बारे में खराब बोलना है, वो बुद्धिमान गए। अलग अलग पॉइंट लगा करके पति को समझाएंगे, उसने ऐसा किया वैसा किया, हालेलुया, उसे क्यों बात करते हो, उसे नफरत करो। हाल पत्नी को समझाएंगे, बच्चे को समझाएंगे, हालेलुया, समझाओ, हालेलुया। लेकिन बच्चे को ये भी समझाओ, हालेलुया, करुणा और सच्चाई के साथ लोगों के साथ व्यवहार करना है। धन्यवाद देंगे, हालेलुया, हालेलुया। और भी देखो, एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 5 माथी आए, पहले वचन पढ़ेंगे। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसी के चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। ध्यान से सुनिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का गुस्सा यरूशलेम और यहूदी लोगों को ऊपर आ गया है। परमेश्वर यरूशलेम में रहने वाले लोगों को और यहूदा में रहने वाले लोगों को भगाना चाहता था। बोल दिया है, तुम में से एक जन को भी इस शहर में मैं नहीं रखूंगा, इस शहर को उजाड़ कर दूंगा, इस शहर को मैं जला दूंगा, इस देश को मैं खंडर कर दूंगा, इसकी सारी प्रजा को मैं यहां से निकाल करके बाबिलोन देश में भेज दूंगा। तुरंत यिर्मयाह परमेश्वर के दास के परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा है और प्रार्थना किया, हे परमेश्वर ऐसा ना करो, हे परमेश्वर ऐसा ना करो, अपनी प्रजा पर दया करो, ये लोग तेरे चुने हुए लोग हैं, ये लोग तेरी प्रजा कहलाते हैं, आप ऐसा करेंगे आसपास के देश के लोग क्या सोचेंगे, इन पर दया करो, ऐसा ना करो परमेश्वर करके यिर्मयाह आंसू बहा करके परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसी के चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। मैं यरूशलेम का पाप को क्षमा करूंगा, मैं यरूशलेम को खंडहर नहीं बनाऊंगा, यरूशलेम शहर को मैं उछाड़ूंगा नहीं है, यरूशलेम की प्रजा को मैं भगाऊंगा नहीं है, निकालूंगा नहीं। यदि उसी यरूशलेम शहर के अंदर एक व्यक्ति मिल जाए जो न्याय के अनुसार काम करे या सच्चाई का खोजी हो, सही है ना, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु के लोगों, हमारा परिवार में कठिनाई पड़ता है, हमारा घर में बहुत तकलीफ पड़ती है, हमारा नाम खराब होता है, हमें कभी अपना ही आंसू को पीना पड़ता है, हालेलुया। ये सब अवस्था यदि हमारा जीवन में आता है तो समझ लेना हम न्याय के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं, जान लेना, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सच्चाई की खोज नहीं करते हैं, हमारा मन अधर्म में रहता है, अधर्म की खोज करते हैं। प्रभु जो नहीं चाहते हैं वो ही हम करते हैं, फिर प्रभु प्रभु बोलते हैं। प्रभु जो नफरत करता है, हालेलुया, ग्लोरी जी, अन्य जाति की व्यवस्था है, अन्य जाति की रीति रिवाज है, अन्य जाति जैसी बातचीत है, ये सब हमारा घर में रहता है। हम बोलते हैं हम पवित्र लोग हैं, पवित्र जाति है, हम प्रभु के लिए ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे चलते हैं, और क्या चाहिए प्रभु को वो भी हम दे देंगे। क्या प्रभु आपसे क्या मांगते हो, क्या प्रभु को देते रहते हैं, हालेलुया। आप अपना बचाव के लिए न्याय का काम करो, हालेलुया, अपना ही बचाव के लिए सच्चाई की खोज करो, हालेलुया।
प्रभु सलाह देता है। हालेलुया। यरूशलेम के बारे में यिर्मयाह को यही सलाह दिया, यही बताया है। तुम बोलते हो मैं यिर्मयाह मैं इस नगर को छोड़ दूं, इस नगर को नाश ना करो। ये तेरी बात तो अच्छा है, ये तो तेरा अंदर करना है, दया है इन लोगों के विषय में है। लेकिन ये लोग क्या है, तुम पूरा यरूशलेम में जाओ, फिरो, घूमो, इधर उधर घूमते रहो, और एक आदमी मिल जाए न्याय के अनुसार काम करने वाला, सच्चाई की खोज करने वाला एक व्यक्ति मिल जाए, उसको मेरे पास आओ, उसका मुंह दे करके इस यरूशलेम को मैं बचा दूंगा, सारी प्रजा के पापों को मैं माफ करूंगा। चलो, चैलेंज। ये क्या है? एक चुनौती है। हालेलुया। यिर्मयाह को मिला नहीं है। हालेलुया। और भी पूर्वी बोलता है, पर देखो पवित्र लोग है, प्रभु के दास लोग है, सेवक लोगों का हृदय है बहुत मुलायम होता है। सामने वाले को कैसा लगता है ये विषय नहीं, परमेश्वर जानता है, बहुत मुलायम होता है। ये लोग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, रोज रोज प्रार्थना करते हैं। यिर्मयाह भी ऐसा ही रो रो करके प्रार्थना करता है। उस नबी का नाम ही रोने वाला नबी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सुना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चाहिए आपका जीवन में? यहाँ क्या लिखा है? न्याय से काम करने वाला और सच्चाई को खोजने वाला चाहिए। क्या चाहिए? आप समझा ना? वो यरूशलेम को नाश किया है, यरूशलेम के लोगों को भगा दिया है, वो विषय नहीं है। ये आज मैं आपको सिखा रहा हूं, परमेश्वर को क्या चाहिए। परमेश्वर न्याय से काम करने वाले को ढूंढ रहा है। परमेश्वर जो व्यक्ति सच्चाई की खोज करता है उसको इस दुनिया में ढूंढ रहा है। ऐसा कोई बुद्धिमान है? परमेश्वर की आंख स्वर्ग से मणिपुत्र पर नजर रखा है, वो घूम रही है देखने के लिए। कोई बुद्धिमान मनुष्य है न्याय से बरतने वाला, न्याय से काम करने वाला, सच्चाई का खोजने वाला एक पुरुष है। हालेलुया। उन लोगों के ऊपर उनके नजर है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों को ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का कान उनका दुहाई के ओर लगा रखता है। धर्मी लोग पुकारते हैं, धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनने के लिए अपना कान को लगा रहे थे। शायद प्रभु के लोग प्रार्थना करते करते आप तक जाए, आपको भी अविश्वास हो जाए, क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा? मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सुन नहीं है। आप तके हुई अवस्था में भी लोगों के लिए जो भी बोलते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर सुनता है, उनको भला चंगा करता है, उनको आशीर्वाद करता है, उन पर दया करता है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। हम भी देखो, हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद। यहाँ और भी क्या लिखा है, हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक, उसका 44वां अध्याय 22वीं कलम पढ़ेंगे। मैं तारा अपराध मेघनी जेम तथा तारा पाप बादलनी जेम भूषी न्याक्या जेम। बस हालेलुया। मैंने तेरे अपराधों को काली गठा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिठा दिया। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आप समझोगे कितना, जब आप प्रार्थना करें, इसके पहले एक वचन पढ़ूंगा मैं, हालेलुया, बाद में। हालेलुया। देखो प्रभु क्या बोलता, मैंने तेरे अपराधों को काली गड्ढा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मतलब जब कितना भी आप पाप किए हो, कितना भी अपराध किया हो, हालेलुया, प्रभु तैयार है। प्रभु क्या है? तैयार है। कैसा? काली गड्ढा के समान। आपको मालूम है? हालेलुया। वो बादल को बताता, काली गड्ढा। आप जो ऊपर आपको अनुभव है कि नहीं है, तो कुछ दिन में ऐसा प्लेन में जाने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। वो भी क्या है कि वो खिड़की के पास रहा, वो बादल गए, बड़ा बड़ा बादल गए, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा विस्तार में जो बादल है, ये आपको कैसा दिखेगा मानो इतना थोड़ा थोड़ा गट्टा, काला गट्टा जैसा दिखाई देगा। हालेलुया जीसस। जैसा प्लेन आगे बढ़ते जाएगा, ये सब जैसा चला जाएगा, जैसा जो है सिगरेट फूंकने वाले को देखा आपने, हालेलुया, ऐसा खींच करके वो फूंकेगा। हालेलुया, फूंकेगा ना, थोड़ा एक घूमेगा बस, उसके बाद चला जाएगा। ऐसा ही है, अब प्लेन में जाते रहेंगे, ये काली गट्टा है ना, गट्टा के जैसा ये पास होते जाएगा, पीछे चले जाएगा। हालेलुया।
ऐसे ही परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तेरे अपराधों को खाली गठा के समान, तेरे पापों को बादल के समान मिठा दिया है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। फिर भी तुम पाप करते हो। एक बार इतना बड़ा पाप को काली गट्टा के जैसा, बादल के जैसा क्षमा कर दिया, दूर कर दिया। क्या लिखा, मेरी ओर फिर लौटाओ, मतलब तुम फिर से पाप किया है। इतना करने के बाद भी, इतना करने के बाद भी फिर भी पाप किया है, इसलिए प्रभु बोलता है मेरी ओर फिर लौटाओ। हालेलुया, को जीसस, मेरी ओर लौटाओ, प्रभु बोलता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, यशायाह 55 अध्याय 7 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। हालेलुया। आप समझाना, कभी ये ना समझो अपना मन में मैं तो धर्मी हूँ, मैं सही हूँ, मुझे में कोई खराबी नहीं है। हालेलुया, प्रभु के लोगों, हालेलुया, कि पाप करने के लिए घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो प्रकार का दुनिया है। कितना दुनिया है, कि एक विचार का दुनिया है। हालेलुया, क्या लिखे है कि वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, विचारों का दुनिया है। हालेलुया, ये विचारों का दुनिया में हम कितने पाप करते हैं, जितना हम पाप करते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा विचार का दुनिया में करते हैं। अब समझा ना, हमारा विचार बैठे बैठे कहां कहां चला जाता है। हम यहां बैठे रहते हैं, सुनिए, सिनेमा थिएटर में हम रहते हैं, सिनेमा थिएटर में सिनेमा देख रहे, ऐसा विचार आता है, और क्या क्या विचार आता है आप जानते हैं। इसका वर्णन नहीं कर सकता है। हालेलुया, एक आदमी का जीवन में जितना विचार आता है उसको जांचने के लिए 1000 विज्ञानी को रखो, विज्ञानी को रखो, कम पड़ेगा। हालेलुया, इतना खराब विचार बैठे बैठे इंसान कर देता है। हालेलुया, या दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो क्या है, अनर्थकारी को क्षमा करेगा, दुष्ट लोगों को क्षमा करेगा। कितने भी दुष्ट है, आपके कारण कितना भी घर उजड़ गया हो, वो विषय नहीं है, प्रभु का कोई विषय नहीं है। लेकिन आप अपनी दुष्टता को, अनर्थ काम को छोड़ करके प्रभु की ओर फिरने के लिए तैयार है, प्रभु आपका पाप को माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, आप कभी ऐसा ना सोचो मेरे कारण कितना घर उजड़ गया है, मेरे कारण कितने घर में रोना पीटना, कितने लोग मर गए। भाइयों बहनों, आपकी बातचीत के कारण, आपका कर्म के कारण, हालेलुया, कई लोग मर गए होंगे, कई लोगों का प्राण गया होगा, कई लोग फांसी लगा करके मर गए होंगे, कई लोग पेट्रोल डीजल और केरोसिन डाल करके जल गए होंगे। ये विषय नहीं। यदि आज आप अपना पापों को छोड़ करके प्रभु के पास आने के लिए तैयार है, प्रभु आपके पापों को शाप करने के लिए, माफ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से। हालेलुया, पूरी रीति से क्षमा करेगा। ऐसा नहीं 5% क्षमा नहीं करेगा, 50% नहीं, 99% नहीं है, पूरा 100% आपको क्षमा करेगा, आपको पवित्र करने के लिए तैयार है। जब नामान करके सेनापति को परमेश्वर के दास ने बोला, उसका सिर से लेकर के उसका पांव तक कोट है, वो कोड़ी है, वो कोड़ी बीमार था। जब परमेश्वर के दास ने उसको कहा यरदन नदी में जा करके 7 बार तुम डुबकी मारो, तुम जो है अच्छा हो जाएगा, ऐसे नामान जा करके 7 बार डुबकी मारा यरदन नदी में, उसका शरीर एक बच्चे का शरीर जैसा बदल गया है। एक साधारण बच्चे का जैसा उसका शरीर बदल गया है। हालेलुया,
ऐसा नहीं 1% कोड भी बाकी नहीं रखा है। ऐसे ही प्रभु के लोगों, जब आप अपना मन को प्रभु को देंगे, क्षमा मांगेंगे, आपके जीवन में कोई भी पाप आपने किया हो, हालेलुया, 1% भी वो रखेगा नहीं, पूरा पूरा शुद्ध करेगा। हालेलुया। ऐसा मैं पहला वचन में पढ़ा ना, तुम्हारा हाल खाली गड्ढा का बराबर मैं तुम्हारा अपराधों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। तो भी तुम भी फिर से जाकर के पाप में फंस गए हो। प्रभु के लोगों, इस पाप का जो है खींच है ना, इस दुनिया है ना, हम तो दुनिया से निकाले गए। हम कौन है? ये मिट्टी से निकाले गए। हमारा शरीर मिट्टी से, मिट्टी की जो लालच है वो हमारा जीवन में हमेशा रहती है, ये लालच। इससे हमें बचना है। हालेलुया। इससे हम अपने आप को बचा के रखना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, और भी एक वचन पढ़ेंगे, हम आगे आएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे जेम्स का पत्री, याकूब की पत्री 4वां अध्याय 8, 9, 10 पढ़ेंगे जल्दी। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या लिखा है? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, તમે ઈશ્વરની પાસે જાઓ એટલે તે તમારી પાસે આવશે। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हमको कहां जाने का है? परमेश्वर के पास जाना है। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या लिखा है? प्रभु के लोगों, ये जो है याकूब की पत्री किसके लिए लिखा है? हालेलुया। सारे पवित्र लोगों के लिए लिखा है, सारे विश्वासी लोगों के लिए लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लोगों से धोए हुए कलीसिया के एक एक सभ्य के लिए वो लिख रहा है। वो पापियों के लिए नहीं लिख रहा है, ये विधर्मियों के लिए नहीं लिख रहा है, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं लिख रहा है, कलीसिया के लोगों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? हाल परमेश्वर के निकट आओ, मतलब प्रभु का नाम तो है। हालेलुया। कलीसिया जाने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, व्यवस्था जानने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। इसलिए लिखा है परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। और लिखा है देखो, हे पापियों। क्या भाई, कलीसिया के लोगों को ऐसा जो है संबोधित कर सकते हैं? क्या लिखा है? हे पापियों। क्या लिखा है? अरे कलीसिया के लोग भाई। हालेलुया। ये लोग कौन है? सुनो, ये लोग कौन है? कलीसिया के लोग हैं, प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग हैं। क्या लिखा है? ये पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। इसका मतलब अशुद्ध हाथ वाले भी चर्च में, मतलब जिनका काम खराब है ना, वो भी यहाँ चर्च में रहते हैं। सुन रहे प्रभु के लोगों, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। जिनका हाथ खराब है, लेन देने में ये लोग पवित्र नहीं है, लेने देने में शुद्ध नहीं है, ये लोग सीधे नहीं है, ये लोग खरे नहीं है, तो भी यीशु का नाम ले रहे हैं। सुन रहे? हाथ शुद्ध करो मतलब क्या भाई? हाथ शुद्ध नहीं है। हालेलुया। अभी समझो कि कोई किसी को मैं बोल दूं, हाँ, कोई बोलता है ये आदमी कैसा है करके मुझे कोई पूछता है, मैं उनको जानता हूं, तो मैं उल्टा बोलता ठीक है भाई, वो सब कुछ ठीक है, उसका हाथ शुद्ध नहीं है, उसका हाथ। फिर वो उसके साथ व्यवहार करेगा। पादरी बोल दिया है उसका हाथ शुद्ध नहीं। बुद्धिमान तो मान लेगा, पादरी एक बार चेतावनी दे देगा, ये आदमी का हाथ शुद्ध, इसके साथ लेना व्यवहार, लेना देना नहीं रखा है। ये क्या लेगा तो देगा नहीं, वो मेहनत करेगा नहीं, काम चोर है, ऐसा पादरी किसी के बारे में बोल देगा, फिर उस आदमी के साथ, उसी बहन के साथ कोई लेना देना रखेगा, कोई व्यवहार रखेगा? मैं बोलता हूँ कोई रखेगा? नहीं रखेगा।
बुद्धिमान नहीं रहेगा, क्योंकि पादरी तो बहुत लोगों के बारे में थोड़ा कुछ तो जानता है ना। हालेलुया। अभी परमेश्वर बोलता है भाई, क्या बोल रहा है? हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। ए कलीसिया में रहने वाले पापियों, अपना हाथ शुद्ध रखो। हालेलुया, ग्लोरी। अपने हाथ। और हे दूषित लोगों, मतलब दो मन वालों, क्या लिखा है? बोलिए नहीं, कौन है वो? दो मन वाले। हालेलुया, दो मन वाले। हालेलुया। उनको मालूम नहीं ये सही है वो सही है। हालेलुया। इसमें भी थोड़ा हाथ पाव रखेंगे, यहां भी थोड़ा पाव रखेंगे, दोनों साइड में पाव रखेंगे। हालेलुया। क्या है? दोनों साइड में। मैं आपको बताता हूं, प्रभु के पवित्र लोगों, अशुद्ध लोगों के साथ संगति मत रखो। हम प्रभु के लोग हैं। यदि आपको शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, हालेलुया, आप यदि अपने आप को बकरा समझते हैं, यदि आप अपने आप को घास खाने वाले समझते हैं, घास खाने वाला समझते हैं, बूंद के साथ, अशुद्ध लोगों के साथ, सुअर के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। हालेलुया। सुन रहे? धन्यवाद देंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, देखो, हे दुचितो, दोनों साइड चलने वाला, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। अपना हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। और दूसरा देखो, 9वीं कलम पढ़ेंगे, उसी का दुखी हो। क्या लिखा है? दुखी हो जाओ और शोक करो और रोवो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। सुन रहे प्रभु के लोगों? देखो, मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को सुन करके सुधरेगा नहीं ना, हा? सुनो सुनो, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को सुन करके सुधरेगा नहीं, वो जेल खाना में 50 वर्ष भी रह करके आएगा ना, वो सुधरेगा नहीं। सुन रहे? धन्यवाद देंगे। हालेलुया। रोज रोज उसको, हालेलुया, उसको वॉशिंग मशीन में डाल करके घुमा दो तो भी वो सुधरेगा? चक्की में डाल करके उसको क्या करो? मारो, कूटो, हालेलुया, तभी भी वो सुधरेगा? सुनो, प्रभु का वचन, हालेलुया, चौकी तलवार से तेज है। हालेलुया। वो हमारा हृदय को काटता है, ये हमारा हृदय को समझाता है। यहां क्या लिखा है? देखो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। दुखी हो जाओ, शोक करो और रोवो। प्रभु के लोगों, रोवो। आपके जीवन में पाप है तो रोवो। क्यों मारा जाए? अब मरने के बाद आपका आत्मा नरक में जाएगा। अभी रोवो, दुखी हो जाओ, शोक करो और रोवो। तुम्हारी हंसी शोक में, अभी हंसने का समय नहीं है, आत्मा परीक्षण करने का समय है, अपने अपने पापों को जांचने का और जानने का, पहचानने का, सुधरने का समय है। इसलिए लिखा, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। कब रोवोगे? कब सुधरोगे? कब पछताओगे? कब प्रभु का मार्ग में पक्का चलेगा? सुनो प्रभु के लोगों, मानो कल मरोगे, आज शाम को मरोगे, कहां जाओगे? कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा कमा लूं, अन्याय करके थोड़ा कमा लूं, उसके बाद मैं सुधरूंगा। जवानी में जो भी करना है मैं कर लूं, उसके बाद मैं सुधरूंगा। कल आपका नहीं है। 1 घंटा भी आप रहेंगे करके आपका प्राण के बारे में आप गारंटी दे नहीं सकते हैं। कब करोगे? तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया। और पढ़ो 10वां कलम पढ़ो। प्रभुनी આગળ તમે દીન થાવો એટલે તે તમને ऊंच पदे मुख से। क्या लिखा है? देखो, हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। आप समझे प्रभु के लोगों? यहाँ क्या है? प्रभु के सामने दीन बनो। दीन बनना मतलब क्या है? हालेलुया। दीन बनना अपने आप को समझ करके प्रभु के पास आकर के माफ मांग करके पवित्र बन जाओ। प्रभु का वचन सच्चा है करके मान लो। ये तो दीन बनना है। प्रभु का आगे दीन बनना मतलब, हाँ,
पटेला कपड़ा पहनने का है, रोते रोते घूमने का है, अपने आप को बहुत छोटा समझने का, सबको देखेंगे हाँ सलाम साहब, क्या है सलाम साहब, हालेलुया। ये सब दीन नहीं है। प्रभु सच्चा है, प्रभु का वचन सच्चा है। प्रभु का वचन हम नहीं मानेंगे तो एक दिन आएगा हमें नरक में जाने का है, नरक में जाने का है, और मृत्यु कभी भी आ सकती है। ये सत्यता को, ये सच्चाई को मान लेना, ये तो दीन बनना है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचा करेगा ना। यहाँ क्या लिखा है? ऊंचे पदे मुख से। हालेलुया। उन्नति में प्रभु लाएगा, आपको श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। कोई भी दुनिया में आपको छोटा नहीं कर सकता है। परमेश्वर यदि आपको ऊंचा करेगा, आप ऊंचा ही रखेंगे। बाकी सब कितने भी कोशिश करेंगे, हालेलुया, आपको नीचा नहीं दिखा सकता है। क्या लिखा है? हालेलुया। आमान की पत्नी, बोलिए आमान की पत्नी, आमान की पत्नी, उनके कर्मचारियां, आमान से बोला, बहुत ध्यान से बोलिया, आमान की पत्नी, आमान के कर्मचारियां आमान से बोला, यदि मोर्दकाई यहूदी है, यदि मोर्दकाई यहूदी है, तुम उस पर प्रबल नहीं हो सकता है, तुम उससे छोटा ही होगा, तू नीचा ही खाएगा। ये आमान मोर्दकाई को नीचा करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उसकी पत्नी श्रेष्ठ और उसके कर्मचारियों आमान को सिखा रहे हैं, यदि मोर्दकाई यहूदी वंश का हो, यहूदी जाति का हो, तो उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है, तो उससे छोटा हो जाएगा। आप समझ रहे प्रभु के लोग? यदि आप यहूदी हैं, यदि आप सच्चा क्रिस्ती है, यदि आप सच्चा विश्वासी है, करा दिल से, सच्चा दिल से प्रभु का वचन को मानने वाला है, कोई भी लड़ाई करके, जलन खा करके, द्वेष करके, चाहे होशियारी में भी हो, चाहे ताकत में भी हो, आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकता है, आपके नीचा ही होगा, क्योंकि आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। सुन रहे प्रभु के लोगों? आपका ऊंचा करने वाला यदि परमेश्वर हो, परमेश्वर का ताकत को कोई तोड़ करके आपको कोई नीचा नहीं कर सकता है, जान लेना। हालेलुया। हम सब प्रभु के लोग अपना अपना स्थान में खड़े रहेंगे। हालेलुया। ग्लोरी, धन्यवाद।